Class 9th Physics, Chapter number 4, MCQs. Number 1. A particle is simultaneously acted upon by two forces of 4 Newton and 3 Newton. मतलब एक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक साथ दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 4 न्यूटन की, दूसरी 3 न्यूटन की है। अब हमने बताना है कि द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी। या तो वो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगी, इसका मतलब है 4 + 3 करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो फिर 4 - 3 करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो 1 आएगा। इसका मतलब है कि 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के दरमियान नेट फोर्स की वैल्यू आएगी, तो इसलिए बी वाली ऑप्शन ठीक है, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। सेकेंड है, अ फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स है, वो एक एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो हमने वाई कंपोनेंट को बताना है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है F sin थीटा। ठीक है, जब वो वाई कंपोनेंट मालूम करने के कहें तो आप लिखेंगे F sin थीटा, और जब वो एक्स कंपोनेंट मालूम करने का कहेंगे तो F cos थीटा लिखेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे उन्होंने y कंपोनेंट पूछा हुआ है तो इसलिए f sin थीटा आएगा, और थीटा की जगह जो उन्होंने क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 60 वो पुट कर देंगे तो f sin 60 डिग्री आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, टॉर्क जो होता है उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। टॉर्क क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क बेसिकली कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बोतल के ढक्कन को खोलना है तो उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि एज अ रिज़ल्ट वो ढक्कन ट्विस्ट होता है, रोटेट होता है और खुल जाता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लास 4.4 है, इफ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टॉ इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इट। F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, वो एक बॉडी पे लग रही हैं, और टॉ जो है वो टॉर्क है जो कि उसमें प्रोड्यूस होता है। द बॉडी विल बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम व्हेन, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? तो इसका रूल जो होता है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? जब तमाम तरह की फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 आ जाएगा। सुमेशन या सम ऑफ F इज इक्वल टू 0। इसके अलावा जो टॉर्क है उसका सम भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्सेस का सम भी 0 होगा और टॉर्क का सम भी 0 होगा, तब जाके वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो ए ऑप्शन ठीक है। फिफ्थ वाला है, शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म्स ऑफ द पैन्स इफ ही पुट्स द वेट्स इन द पैन हैविंग शॉर्टर आर्म देन द कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे आपने ना एक तराजू को जहन में रखना है। आपने गौर किया होगा कि जो बैलेंस या तराजू होता है ना, जो मैनुअली जिससे सब्जी फरोश या फल फरोश जो हैं वो आपको चीज़ें तोल के देते हैं, तो उसका ना सेंटर में होता है, बिल्कुल जहाँ से वो पकड़ते हैं। ठीक है ना, उस तराजू को जहाँ से पकड़ते हैं वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर वो सेंटर में ना हो तो इसका मतलब है कोई एक आर्म जो है वो छोटी होगी और एक आर्म बड़ी होगी। मिसाल के तौर पर सीधी लाइन होती है ना, तो उसके सेंटर में वो हैंडल होता है जहां से उन्होंने पकड़ा होता है उसको, और वो सेंटर में फॉर एग्जांपल नहीं है, वो साइड पे है। ठीक है, अब अगर वो एक साइड पे है तो इसका मतलब है एक आर्म छोटी होगी और एक दूसरी बड़ी होगी। तो जो छोटी वाली आर्म है ना उसके अंदर वो क्या करता है? वेट रखता है, 1 किलो का बाट रखता है, 2 किलो, जितने भी किलो का वो बाट रखता है, वो छोटी वाली साइड पे रखता है। जो बड़ी वाली साइड है ना, इसका मतलब उधर तो वजन पहले ही ज्यादा है। अब उधर अगर वो फल डाल रहा है उसमें, तो वो अभी 800 ग्राम हुए हैं जबकि वो 1000 ग्राम होने चाहिए थे, तो वो पहले ही शो कर देगा कि जी हाँ जी बैलेंस हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि उस तरफ वजन पहले ही ज्यादा है। क्योंकि वो जहां से उसने हैंडल से पकड़ना था ना वो सेंटर में होना चाहिए था, वो उन्होंने बैलेंस रखा ही नहीं हुआ। तो अगर ऐसा करेंगे तो इससे किसका नुकसान होगा? अगर एक कस्टमर ने 1 किलो चीज लेनी है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होने चाहिए, लेट्स सपोज 800 ग्राम हुए, तो कस्टमर का तो नुकसान हो गया। यानी पेमेंट तो उसने जो है 1 kg की है, लेकिन चीज उसके पास कम पैसों की आई है, तो इसका मतलब उसका नुकसान हो जाएगा। लूजेस वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 4.6 है, मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बैम्बू स्टिक हॉरिजॉन्टली, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ। अच्छा, एक बंदा है वो एक रस्सी पे चलता है और उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती है, तो उसका सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है और बंदे का भी सेंटर में ही होता है। तो वो क्या करता है? रस्सी पे चलता है और उस स्टिक के जरिए खुद को बैलेंस करता है। यानी कि अगर वो दाएं तरफ गिरने लगेगा ना, तो वो उसको फिर क्या करेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है,
ताकि मतलब दूसरी तरफ को वो स्टिक को करेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, और अगर वो लेफ्ट साइड को गिरने लगे तो वो राइट साइड पे करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज को करेगा। तो इट मीन्स कि उसको बैलेंस करने की, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इसका क्या मतलब है, कौन सा रूल अप्लाई कर रहा होगा, वो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा होगा मूवमेंट्स का। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पे है। उसके बाद है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है, एट द लोएस्ट पोजीशन। आपने देखा होगा जो रेसिंग कार्स होती हैं, जो कार रेस में इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ज़मीन के करीब बनी होती हैं, ठीक है ना। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लेट्स सपोज के सेंटर में है, ठीक है। उसको ज़मीन से जितना दूर करेंगे ना तो कार के उलटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना ज़मीन के करीब होगी उसके उलटने के चांसेस कम होंगे। उसको स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे से नीचे ज़मीन के करीब से करीब तक रखा जाए, ठीक है ना। एट द लोएस्ट पोजीशन उसको रखेंगे, तब जाके वो बॉडी जो होगी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, वो एट द लोएस्ट पोजीशन होता है, बी वाली ऑप्शन, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहीं पे भी हो सकता है, मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। हो सकता है कि ये उस बॉडी के अंदर ही हो सकता है बाहर हो सकता है उसकी सतह पे हो। ये तीनों तरह से पॉसिबल है। नाइन्थ वाला एमसीक्यू है सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट सर्कुलर बेस इज इन। एक सिलेंडर को आप उसकी सर्कुलर बेस पे आप उसको रखते हैं तो क्या होगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी आप उसको थोड़ा सा मूव करवाएंगे ना, तो लेट्स सपोज आप उसको थोड़ा पुश करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो दूसरी तरह से होगा, मतलब गुलाई की बजाय वो जो है लंबाई वाली साइड पे आप नीचे कर दोगे, तो वो तो आप थोड़ा सा पुश करोगे तो वो जो है आगे की तरफ चला जाएगा, सही है। तो इट मीन्स के तब वो स्टेबल नहीं होगा। जब वो राउंड वाली साइड पे खड़ा होगा ना, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा पुश करो ना, अगर उसको हिलाओ जुलाओगे वो वापस घूम फिर के वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, तो तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये चीज़ उन्होंने पूछी हुई है, तो पहली वाली ऑप्शन ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, mv² / r इसका फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर फोर्स का।